दोस्तों, एक लड़की याद होगी आपको, सोनम। इंदौर की रहने वाली सोनम। कहां है सोनम आजकल? सोनम ने राजा को मारा था, यह बात आप जानते हैं, लेकिन सोनम बाहर आ चुकी है, छूट चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या सोनम की तरह सिया भी छूट जाएगी? ये तमाम केसेस जो आपने देखे बीते दिनों में, चाहे वो सोनम का केस हो, मुस्कान का केस हो और अब सिया का केस, क्या होता है इसमें? मीडिया आपको जितनी बातें बताता है, जितनी बातें आप सुनते हैं, जो कुछ होता है, क्या कोर्ट में भी वैसा ही होता है? यह सवाल क्यों उठ रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिया के वकील ने एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला है। सिया के वकील ने कहा कि सिया पुलिस के सामने क्या बयान देती है, अगर सिया पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लेती है तो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि बयान वही मायने रखेगा जो मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस की गैर मौजूदगी में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सिया अपना बयान दर्ज कराएगी, वही अंतिम बयान माना जाएगा। यानी उसके पहले सिया जो कुछ पुलिस के सामने बोल दे, जो कोई कहानी बता दे, वो सिर्फ कहानियों में रह जाएगा, असल में नहीं रहेगा। असल में वही रहेगा जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या सिया छूट जाएगी? क्या वो केतन जिसको बेरहमी से मारा गया, उसके गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी? क्या सिया ने केतन को धक्का दिया? शुरुआती जांच में, शुरुआती पहलुओं में ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि सिया ने इशारा किया, सिया ने 1 करोड़ रुपए चेतन को दिए और चेतन ने केतन को धक्का दिया। यानी केतन को मारने में सिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो साजिश में शामिल है, उसने प्लानिंग की है, सब कुछ किया है। लेकिन क्या सिया ने केतन को धक्का दिया? शायद नहीं, शायद हां। यह सब कुछ अदालत में सामने आएगा। सोनम के केस में भी ऐसा ही था, सोनम बाहर छूट गई। कितने दिन हुए हैं सोनम और राजा के केस को हुए? आपने भी देखा है, आपने भी तमाम कहानियां सुनी हैं, तमाम खबरें सुनी हैं, एक एक पहलू पर हमने भी आपसे बात की है। और उसी तरह सिया के केस में भी एक एक पहलू पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, चाहे वो बाली जाने की प्लानिंग हो, 1 करोड़ रुपए का मसला हो, इशारा हो, वो हकला था, वो टकला था, उसके सिर पर बाल नहीं थे, वो तुतला था, वो बोल नहीं पाता था, जो भी सारी चीजें इसमें सामने आई हैं, हमने सब आपको बताया। लेकिन क्या सिया को सजा मिल जाएगी? तमाम लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मेरठ में एक मां ने अपने प्रेमी के लिए 7 साल के बच्चे को मार दिया। उत्तर प्रदेश में एक महिला ने अपने प्रेमी के लिए, 3 बच्चों की मां थी, वो अपने पति को जिंदा जला दिया। ये घटनाएं क्या बताती हैं दोस्तों? क्या आज की तारीख में रिश्तों की वैल्यूज खत्म हो गई हैं? क्या रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ पैसा बचा है, सिर्फ और सिर्फ हवस बची है? विश्वास, भरोसा, ये तमाम बातें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। सिया और केतन की जब शादी तय हुई तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ तय हुआ होगा, सारी बातचीत हुई होगी। जब सिया केतन के साथ मिलकर यह प्लानिंग कर सकती है कि हमको शादी कहां पर करनी है, हमको कपड़े कहां से खरीदने हैं, हमको क्या कुछ करना है, क्या उस वक्त सिया को यह परेशानी नहीं लगी? क्या उस वक्त सिया को नहीं लगा कि उसे केतन से शादी नहीं करनी है? लोग कह रहे हैं कि केतन सिया की बात नहीं मान रहा था। सिया तो बहुत पहले लोहागढ़ पर जाना चाहती थी। केतन को मारने की प्लानिंग तो 31 मई से चल रही थी, बहुत दिनों से यह योजना बनाई जा रही थी, कामयाब नहीं हो पा रही थी। सिया ने केतन को एक बार धक्का दिया भी लोहागढ़ में, लेकिन केतन बच गया। उसने पूछा कि तुमने धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा कि एक सांप था, उससे बचाने के लिए तुमको धक्का दिया। केतन को लगा कि सिया मेरी बहुत परवाह करती है, उसने अपने घर जाकर यही बताया कि आज सिया की वजह से मेरी जान बच गई। लोगों का, उसके परिवार के लोगों का भरोसा मजबूत हो गया सिया पर। उनको लगा कि सिया केतन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी ही दुल्हन हम चाहते थे, जो केतन की हर वक्त उसका ध्यान दे, उसकी मदद करे, उसकी चिंता करे, फिक्र करे, उससे प्यार करे। लेकिन केतन को नहीं पता था कि सिया के शातिर दिमाग में कुछ और चल रहा है। आज वो सिया पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ हो रही है, अदालत में पेशी होगी, तारीख पर तारीख पड़ेंगी, उसके वकील अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे केस को समझने के बाद जो बात समझ में आती है वो ये कि सिया बहुत ज्यादा मुश्किलों में नहीं है। अगर वकील की दलीलों पर गौर करें तो सिया को छूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी फिर चाहे सोनम हो, मुस्कान हो, सिया हो, सबको आजादी मिल जाती है। और आज इस देश में वाकई ये जरूरी बात है, इस पर सोचा जाना चाहिए कि क्या वाकई इस देश को पुरुषों के बारे में, लड़कों के बारे में एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। गाली देना बहुत आसान है लड़कों को,
लड़कों के बारे में बोलना बहुत आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस देश की हर लड़की गलत है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस देश का हर लड़का गलत है। दोनों को बराबरी का अगर अधिकार है, अगर बराबरी की बातें होती हैं, इस देश में महिला आयोग है, तो इस देश में बहुत बड़ा वर्ग पुरुष आयोग की भी बात करता है। क्या पुरुषों की समस्याएं नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या पुरुष रोते नहीं हैं? क्या पुरुषों को तकलीफ नहीं होती है? क्या वो अपनी हर बात कह पाते हैं? क्या अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से लड़ते वक्त जितना गुस्सा वो करते हैं, क्या उतना गुस्सा वो झेलते नहीं हैं? जितनी बातें वो बोलते हैं, क्या उससे ज्यादा बातें वो सुनते नहीं हैं? इन तमाम पहलुओं पर सोचने की जरूरत है। और सोचने की जरूरत यह है कि चाहे सोनम हो या सिया हो, ये लोग ऐसा करने के बावजूद अगर बच जाती हैं तो यह बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।